से जानना चाहता हूं कि अब जिस तरह चुनाव तीसरे चौथे चरण के लिए बढ़ रहा है, आप क्या महसूस करते हैं? इस तरह के मुद्दों पर का जनता पर कोई इम्पैक्ट है या फिर ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा? वीरेन जी, देखिए, ये चुनाव गारंटी से शुरू हुआ था और अब हिंदू और मुसलमान पर आ गया है। निश्चित ही समाज में जब धार्मिक आधार पर बातें आती हैं तो फिर वहां पर ध्रुवीकरण हो सकता है। आप इसको एक धर्म युद्ध भी कह सकते हैं, जिसमें अपनी अपनी जीत के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं। ब्रजेश जी, चुनाव में एक तो मतदान कम हो रहा है, मतदान कैसे बढ़ाया जाए, गर्मी कैसे पैदा की जाए। गर्मी बाहर पड़ बहुत रही है, तो जो ये उत्तेजना वाले भाषण होते हैं ये गर्मी लाते हैं और ये माहौल बनाते हैं कि अब मौका आ गया है कि आर पार कर लो, नहीं तो 5 साल फिर पछताना पड़ेगा। आज चुनाव भले ही राजा महाराजा, औरंगजेब, नवाब, चमड़े का सिक्का चलवा दिया, कोई मूर्ति भंजक था, कोई तमाम सारी बातों पर लड़ा जा रहा है, लेकिन ये बात सच है और रहेगी कि भारत में संविधान से चीजें चली हैं और संविधान ही इस तरक्की को, इस आम आदमी के सबके जीवन के अधिकार को सुरक्षित करता है और हर धर्म को बराबर सम्मान देने की बात कहता है। तो फिर पुरानी बातों को लेकर हम कितने दिनों तक लड़ाई लड़ते रहेंगे? इस देश में तमाम सारे अत्याचारी भी आए, मूर्तियां तोड़ी, मंदिर तोड़े, औरंगजेब जैसे लोग आए, तमाम तुगलक आए, तमाम तैमूर लंग आए, लेकिन अकबर द ग्रेट कहलाए। शाहजहां ने भी एक इमारत बनाई जिसको आज तक ताजमहल को लोग अजूबा कहते हैं। उनके भी नाम अलग अलग तरह से दर्ज हैं इस देश के इतिहास में। नवाबों की वजह से ही उत्तर प्रदेश को गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा गया। आखिर कुछ न होता तो फिर ये सब उपमाएं, उपाधियां न दी गई होती। जहां जो ज्यादा संख्या में है उसने कमजोर को सताया, उसकी वजह से आज ये समाज में विभाजन पैदा हुआ। तो मुजफ्फरनगर में एक दंगा हुआ था जिसको लेकर बीजेपी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। बीजेपी के कई नेता उसमें जेल में भी गए थे। उस समय वो मंत्री भी बने, लेकिन आज मंत्री नहीं है। तो ये सब बातें रही जो देश में आई गई, लेकिन वोट परसेंट को बढ़ाना है। अब तो बीजेपी को 399 पार ही करना है, 400 पार कहाँ रहा। एक तो सूरत में निर्विरोध हो ही गया और आज एक इंदौर में कांग्रेस वाले ने भी पर्चा वापस ले लिया। अब तो शायद नारा बदल जाए, 398 पा जाए। तो ये चुनाव इस देश में इसलिए महत्वपूर्ण है जी कि बीजेपी ने एक 400 पार का नारा दे दिया। उस नारे को आज तक बड़ी मुश्किल से शायद कोई छू पाया हो। सुना एक बार कोई छू पाया था देश की आजादी के 75 साल में। तो अब वहां तक पहुंचना है, इतनी सीटें जीतकर। ये चमत्कार, वोट परसेंट घट रहा है, कैसे होगा? बिना उत्तर प्रदेश के नहीं हो सकता। सारी ताकत उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लगा दी है। प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह और योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह ने भी आज नामांकन किया जी। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं जी। वीरेन जी, कंक्लूड करें, आज थोड़ा वक्त का अभाव है जी। देखिए, बसपा का अकेले लड़ना भाजपा के लिए नुकसानदायक चला गया। हालांकि मायावती अब मुसलमान कैंडिडेट काफी उतार रही हैं, बदल भी रही हैं, लेकिन जो देरी हो गई शुरुआत में वो नुकसान में हो गया थोड़ा मामला। अब डैमेज कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। हालांकि ब्रजेश जी देखिए, भाजपा होम्योपैथिक के उस डॉक्टर की तरह है जो कहती है कि शीशी में से 4 गोली ढक्कन में निकाल के खाओ, और जब निकालो तो 6 गोली गिर जात है, और फिर 2 गोली अंदर करने के लिए फिर ढक्कन में ला, तब तक फिर 4 गोली अंदर गिर जात शीशी में। तो यही चक्कर में 4 गोली ढक्कन में आ ही नहीं पाती और आदमी एक खेल में उलझ जाता है। उसको मजा आने लगता है कि 2 गोली गिराना, 4 गोली उठाना, उसी में उलझ जाता है, वो अपनी मर्ज भूल जाता है। तो ये लोग करते हैं, आपको याद होगा, लोग देखते होंगे। तो उसी तरह का सिस्टम चल रहा है। अरे इस देश में
तरक्की की बातें होनी चाहिए और किसके खाते में कितना रुपया कौन देगा फ्री में, ये सबसे कोई देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। बहरहाल सुनिएगा कि सबकी मंशा चाहे जो हो, लेकिन कुदरत का अपना एक अलग निजाम है। वो जिसको चाहेगा वही चिराग आंधियों में जलेगा। एक शायर ने लिखा है कि रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना यह है कि चिरागों का सफर कितना है, और खुली छतों के दिए तो कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और